Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims tours, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is North-South Transport Corridor. शॉर्टकट में इसको NSTC भी बोला जाता है. It is a 7,200 kilometer long multimodal transport infrastructure project connecting India with Central Asia, Russia and Europe via Iran. It was first proposed by India in 2000 as an alternative route to traditional sea routes for the transportation of goods between India and Eurasian countries. नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया को रसिया से कनेक्ट करेगा वाया ईरान। और सबसे पहले इसको इंडिया ने प्रपोज किया था 2000 में एक अल्टरनेटिव रूट की तरह, जिससे कि रसिया से लेके इंडिया तक सामान का ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक शॉर्ट रूट में। और एक एग्रीमेंट साइन किया था रशिया, ईरान और इंडिया ने मिलके, और इसकी नींव रखी गई थी सन 2000 में। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स रूट, दिस इज द ट्रेडिशनल रूट between St. Petersburg and India, and its total length is 16,000 kilometer. And now the length of North-South Transport Corridor is just 7,200 kilometer, less than half. The NSTC passes through Mumbai in India, Bandar Abbas in Iran, Astrakhan in Russia, and further extend to northern Europe via Volga Don Canal or Trans-Siberian Railway. ये इंडिया में मुंबई के पोर्ट से चल के ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुंचता है। उसके बाद में ये अजरबैजान पहुंचता है, वहां से फिर ये मॉस्को पहुंचता है और वहां से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होने के कारण हम लोगों को यहाँ ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से इसको ले जाना पड़ा है। अगर हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस होते, लेकिन टेररिज्म की वजह से होते नहीं है, तो ये रास्ता थोड़ा और शॉर्ट हो जाता। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके एम्स के बारे में बात करें तो NSTC aims to facilitate seamless movement of goods across different modes of transport such as road, rail and waterways. NSTC में तीनों टाइप के ही ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। रोड से भी कनेक्टेड है, रेल से भी कनेक्टेड है और वाटरवेज से भी कनेक्टेड है। द की कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, railways, roads and custom infrastructure which will be connected together to enable easy flow of goods across borders. इस प्रोजेक्ट के की कंपोनेंट हैं कि पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, रेलवेज का डेवलपमेंट करना, रोड्स का डेवलपमेंट करना और कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना, जिससे कि गुड्स का फ्लो जो है वो अक्रॉस बॉर्डर्स आसानी से हो सके। अ कंटेनर ट्रेन सर्विस वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2021 बिटवीन इंडियाज मुंबई पोर्ट एंड रसिया सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट। अगस्त 2021 में एक कंटेनर ट्रेन सर्विस को लॉन्च किया गया था इंडिया के मुंबई पोर्ट और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, और ये एक मेजर माइलस्टोन था इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉरिडोर। इसको किस किस कंट्री ने ज्वाइन किया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। दिस एग्रीमेंट वाज इवेंचुअली रेटिफाइड बाय 13 कंट्रीज: इंडिया, रसिया, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, टर्की एंड यूक्रेन। अभी तक इसको 13 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, और जब ये बन जाएगा तो हो सकता है कुछ और कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर लें और अपने ट्रेड को बढ़ा लें इसके थ्रू। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो NSTC हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया, रशिया एंड अदर कंट्रीज अलोंग द रूट। जो भी कंट्रीज इस रूट के बीच में आती हैं उनके बीच में इसका अंदर पोटेंशियल है कि वो ट्रेड को बढ़ा सके। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा एंड रीजनल इंटीग्रेशन। द कॉरिडोर विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम्स एंड कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रूट टू द एग्जिस्टिंग स्विस कैनाल रूट। ये कॉरिडोर ट्रैवल टाइम को और इसमें आने वाले खर्चे को भी कम कर देगा, क्योंकि ये एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करेगा स्विस कैनाल से जो होकर जाता है, यूज्ड बाय इंडियन बिजनेसेस टू रीच यूरोप, जो कि इंडियन बिजनेसमैन यूज़ करते हैं यूरोप तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 7,200 किलोमीटर की है, और जो पुराना वाला यानी कि स्विस कैनाल से होकर जाने वाला रास्ता है उसकी लेंथ है 16,000 किलोमीटर। तो टाइम और कॉस्ट दोनों ही कम हो जाएंगे इससे। आल्सो इट इज सीन एज ए काउंटर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, और इसको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर के रूप में भी देखा जाता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके बनने में? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSTC हैज़ फेस्ड वेरियस चैलेंजेस सच एज जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं। चाइना अपना
ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है। इंडिया और रशिया इसको एनएसटीसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया और ईरान दोनों पे ही, तो इसकी वजह से इसको फंडिंग नहीं मिल पा रही है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। और इनएडिक्वेट क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, आर्मेनिया अजरबैजान का झगड़ा चलता रहता है। और ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से इसको कंप्लीट होने में देर हो रही है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। स्टेटमेंट नंबर 1, एनएसटीसी इज ए मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ transport infrastructure that connects India with Russia via sea route. Statement number 2, this corridor will reduce the route distance to almost half. ये कॉरिडोर जो हमारा अल्टरनेट रूट है उसका कम से कम डिस्टेंस जो है वो आधा कर देगा, लगभग आधा कर देगा। Statement number 3, in 2000 India, Iran and Russia signed a trilateral agreement to develop the north south transport corridor. 2000 में इंडिया, ईरान और रशिया ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था इस कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली all statements are correct, and option D, all statements are incorrect. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Keep studying, stay blessed. Have a good day ahead.